नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच में एक टेम्परेरी पीस डील साइन हुआ है। इससे पूरी दुनिया में एक राहत की सांस ली जा रही है कि एटलीस्ट गाजा में जो निर्दोष लोग मारे जा रहे थे उस पर रोक लगेगी और हो सकता है गाजा को फिर से रीस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता देश है जो इस पीस डील का विरोध कर रहा है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि गाजा में सीज फायर हो रहा है, हमास और इजराइल आपस में शांति कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में माहौल इतना क्यों उबल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने 70 सालों में इतना जहर भरा है उनके लोगों में कि वो लोग कॉमन सेंस से कम कट्टरपंथी से ज़्यादा सोचते हैं। हुआ ये है कि 9 अक्टूबर 2025 को एक कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक संगठन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP, इसने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब क्योंकि इजराइल की एम्बेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, तो इन्होंने सोचा कि अपना विरोध जो है इस पीस डील के खिलाफ वो अमेरिकी दूतावास के सामने ही कर लेते हैं, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर तो अमेरिका ही है। लेकिन ये लोग हल्का सा दिमाग लगा के ये नहीं सोच पाए कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्यादा तो खुद पाकिस्तान है, तो कम से कम आप जाके पाकिस्तान का जो संसद है या जो उसके आर्मी चीफ का घर है वहां पे प्रदर्शन करते तो फिर भी समझ में आता। आपने चुना है अमेरिका की एम्बेसी को। अब ऐसा होते ही पाकिस्तान की जो सरकार है उसने इस मार्च की अनुमति नहीं दी। कारण साफ था, सुरक्षा खतरा का। अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक को या जो अमेरिकी ऑफिशियल वहां पे हैं हल्का सा भी खरोच आता तो फिर तो पाकिस्तान के लिए लेने के देने पड़ जाते। इसीलिए प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अपने ही लोगों पे पॉइंट ब्लैंक गोलियां चलाई हैं। कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पे और स्थानीय पत्रकारों द्वारा जो साझा किया जा रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो प्रदर्शनकारी केवल फलस्तीन को फ्री करने का झंडा लेके हाथ में खड़े हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस घटना का सबसे रहस्यमय मोड़ ये है कि TLP का जो लीडर है साद रिजवी, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, वो अचानक से गायब हो गया है। उसके ना तो मरने की कोई खबर आई है, ना तो वो कहाँ पे है उसकी कोई पुष्टि हुई है। हालांकि विपक्षी संगठन और कुछ मीडिया घरानों से दावा ये हो रहा है कि उसको चुपचाप खत्म कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान में एक इंटरनल केयास भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस नेता के पुकार पे लाखों लोग सड़कों पे उतर आए हैं, अगर उसकी हत्या हो गई है या उसको ठिकाने लगा दिया गया है तो आप समझ लो कि पाकिस्तान की जो भीड़ है वो बड़े पैमाने पर दंगे और सरकार विरोधी प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ वापस करेगा। और दरअसल ये विरोध केवल फलस्तीन के समर्थन के लिए नहीं था, बल्कि अपनी सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ था, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि इस्लामाबाद ने पीस डील को स्वीकार करके फलस्तीन की जंग में एक तरीके से नैतिक हार मान ली है। और चर्चा ये भी चल रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में हो सकता है आने वाले समय में इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करने का भी प्लान कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का गुस्सा पाकिस्तान की जनता में साफ झलक रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान आने वाले समय में इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता दे सकता है? और आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये स्टैंड पाकिस्तान में ही सिविल वार करा देगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।